अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास थर्ड सब्जेक्ट उर्दू। और जो हमारी लेसन है उसका नाम है हमसाया। तो पहले जो इसके कुछ वर्ड्स कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, पहले हम वो पढ़ेंगे और उनकी मीनिंग भी पढ़ेंगे साथ में। तो पहला है पड़ोस। पड़ोस हो गया। हमसाया में चेकअप। चेकअप मीन्स मुआयना करना, जांच पड़ताल करना। अक्लमंद मीन्स दाना। कारनामा मीन्स कोई अच्छा काम करना। हमसाया मीन्स पड़ोसी। तो अब हम पढ़ेंगे ये लेसन। पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आपको माने भी इसका बताऊंगी। तो हमसाया मैं पढ़ती हूँ, तो आप सुने। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करे। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है। असलम ने कहा, अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार। एक पेज आप उलट दें। बीमार गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उसे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ़ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा, तुम अम्मी के पास रहो, मैं अभी आता हूँ। गौतम अपने एक और हमसाया अली मोहम्मद के पास गया। वो एक डॉक्टर था। उसको जगाया। डॉक्टर बाहर आया। वो गौतम को जानता था। उसने हैरान होते हुए पूछा, इतनी रात गए, आप कैसे आ गए। गौतम ने बताया, भाभी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। उसका दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ़ है और सर भी चकरा रहा है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उठाई और गौतम के साथ हो लिया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसका माने भी बताती हूँ साथ साथ। बच्चों, आपको पता है हमसाया बोलते हैं पड़ोसी को, जो हमारे घर के सामने ही रहते हों, घर के आसपास ही रहते हों। तो हमसाया का बहुत बड़ा हक होता है हम पे। हमेशा हमें चाहिए कि हम अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करें। उनकी मुश्किलात, उनकी तकलीफ़ों को देखें। उनको कोई तकलीफ़ मत है, उनको खाने के लिए कुछ है, उनके घर में कोई, तो ये हम पर फ़र्ज़ भी है। तो इसी पे ये जो लेसन हमसाया है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई है, ताकि हम समझें कि एक हमसाया की अहमियत क्या होती है। तो ये यहाँ पे एक ये हमसाया एक लेसन है, तो इसमें हमें यही सबक पढ़ने को मिलेगा। असलम अपनी अम्मी के साथ घर में बैठा था। असलम एक बच्चा है जो अपनी अम्मी के साथ घर में बैठा हुआ होता है। उसके पापा बाहर गए थे, वो घर में नहीं होते हैं। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो जाती है। तो असलम की माँ जो है वो रात में अचानक बीमार हो जाती है। असलम जो था वो तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। छोटे बच्चे की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अब मैं क्या करूं। तो अम्मी दर्द से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम अंकल इनके हमसाया थे, तो वो गौतम अंकल के पास गए। उनका मकान इनके सामने ही था। तो उसने आवाज़ दी, गौतम अंकल, गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा, बेटा क्या बात है। तो असलम दौड़ते दौड़ते अपने हमसाया गौतम अंकल के पास गया और उसको जगाया।
تو گوتم انکل جو تھا وہ گھر کے باہر آئے تو اسلم نے اس سے کہا کہ میرے پاپا باہر گئے ہیں اور امی جو ہے وہ اچانک بیمار ہو گئی ہے۔ تو جو گوتم ہے اس نے اسے کہا کہ تم گھبراؤ مت اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اندر جا کر اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی۔ تو وہ گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر گیا۔ اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے، سینے میں بھی تکلیف ہے، سر میں بھی چکرا رہا ہے۔ گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو وہاں سے جو یہ گوتم انکل تھے وہ اپنے اور ایک ہمسائے کے پاس گئے جن کا نام علی محمد تھا، وہ ڈاکٹر تھے۔ تو ان کو جگایا اور ساری بات بتائی اور وہ گوتم کو جانتا تھا۔ تو اس نے اس سے پوچھا کیا بات ہے، اتنی رات گئے آپ کیوں آئے؟ تو گوتم نے بتایا کہ جو ہمارے پڑوسی ہیں، بھابھی ہیں، وہ اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو اس کا دم بھی گھٹ رہا ہے، سینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے، سر بھی چکرا رہا ہے۔ تو ڈاکٹر گوتم جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈاکٹر اور گوتم اب اس کے ساتھ اسلم کے گھر آ کر پہنچے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا، تو آگے ہم دوسرا کلاس میں جب دوں گی تب دوسرا پیرا پڑھاؤں گی۔ تو یہاں تک آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح ایک ہمسایہ ہمارے کام آتا ہے۔ تو آپ گھر میں یہ کھولیں، یہ پیج نمبر 27-28 ہے، اس کو اچھے سے پڑھ لیں اور یہ جو میں نے میننگ بھی بتائی ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔